तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के कमरे में जो सत्प्रसंग चल रहा था, लेट अस गो बैक द सेम प्लेस अगेन। वहाँ पर जो श्री रामकृष्ण का उक्ति अनुसरण करते हुए हम शबरी और अहिल्या का उपाख्यान विस्तृत रूप से चर्चा किया। श्री रामकृष्ण ने कहा था, अध्यात्म रामायण ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण है। इसी का विस्तार चल रहा था और वहाँ पर आठपुर से आए हुए पंडित श्यामापद भट्टाचार्य उपस्थित थे। वो न केवल पंडित थे, साधक भी थे। यहाँ पर उल्लेखित है, जो हम लोग देखे हैं, जब उस दिन शनिवार के अवसर पर जब वो ठाकुर जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वे विषय बुद्धि से बहुत दूर है। तब एक कथा आछे, तिनी विषय बुद्धि थेके अनेक दूर। सुनते ही पंडित बोल रहे हैं कि जहाँ विषय चिंतन होता है वहाँ ईश्वर सुदूरम, अनेक दूर, और जहाँ पर ईश्वर की आराधना का बात होता है वहाँ पर वो अदूरम, बिल्कुल दूर नहीं है, करीब। तो विषय क्या है, एक उदाहरण देके पंडित समझा रहे हैं कि कुछ दिन पहले उत्तरपाड़ा में गए थे, गंगा के किनारे में। ये पंडित हम जानते हैं फ्रॉम आठपुर, वहाँ पर लिखा हुआ है, आठपुर से पंडित जी ठाकुर को दर्शन करने का लक्ष्य लेके आए थे। एवं जब संध्यानिक कर रहे थे उसी दिन दक्षिणेश्वर में संध्या होने के बाद अलौकिक दर्शन हुआ। दर्शन के बारे में मास्टर मुझे को लिखा नहीं, लिखा क्या देखा था। अर्थात ये पंडित साधक भी थे। इसके साथ ठाकुर का जो बातचीत हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर ने यहाँ पर बताया कि वे विषय बुद्धि से बहुत दूर है। हम लोग सब ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए कातर है, तो हमें पहले जानना जरूरी है कि विषय के साथ ईश्वर की अवस्थिति, सहावस्थान कभी संभव नहीं होगा। हम लोग विषय बुद्धि के साथ ईश्वर बुद्धि नहीं संभव है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सांसारिक जो रिश्ता है वो हम लोग दैवी रिश्ता में परिवर्तित करने चाहते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि विषय चिंतन, विषय बुद्धि, वहाँ से
वहाँ विषय बुद्धि रखते हुए ईश्वर के शरण वंदन करना असंभव है। बोथ कैनॉट को एग्जिस्ट, यही सीधा बता दिया ठाकुर। इस दिन और रात एक साथ नहीं रह सकता है, आलो आधार। वैसे ही विषय बुद्धि और ईश्वर बुद्धि दोनों दे आर कंप्लीटली एट ऑपोजिट टर्म्स, विपरीत। तो यहाँ पर जो कहा गया है, विषय के साथ ईश्वर की जो मान का तो फर्क क्या है? फर्क यही है कि जो विषय है वो जड़ है और ईश्वर है वो चैतन्यमय है। तो जड़ और चैतन्य कभी एक हो नहीं सकता है, यही बताया। तो प्रकृति, देयर आर थ्री थिंग्स, गॉड, सोल एंड नेचर। तो प्रकृति जड़ है, ईश्वर चेतन है, और जीव यद्यपि ईश्वर के अंश है वो भी चेतन है। तो ये जो विषय जो ईश्वर छोड़ के जो औरों चीज़ के चिंतन करना, तो ईश्वर चिरंतन है, बराबर टिकने वाला है, बराबर हमारे साथ रहेंगे। और जो प्रति क्षण परिवर्तनशील है वो है विषय, कोई स्थिरता नहीं है। तो जो अभी हम देख रहे हैं, अगर वो अगले दिन उसका अस्तित्व ना रहे तो उसके बराबर आकर्षण नहीं आएगा। इसी आशय पर ये कहा गया है। तो विषय मतलब क्या है कि ठाकुर कहा करते थे, जहाँ विषय वही विषय, द पन इन द वर्ड। विषय मतलब जिसमें जो चीज़ ग्रहण करने में शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता हो, उससे हम सजग होना चाहिए। तो ये कहा गया है कि अगर कोई हम लोग ईश्वर चाहते हैं तो बहुत सावधानता से हमें विषय बुद्धि से दूर रहना पड़ेगा। ये सच बात है। अगर हम ईश्वर को चाहते तो विषय न केवल विषय का आसक्ति, वो से हमें तो सावधान रहना पड़ेगा। तो ये जो विशाल के बारे में, ये जो विषय के बारे में कहा गया है, नाउ विषय जो प्रति क्षण परिवर्तनशील है वो अनात्म है, और जो चिरंतन है, शाश्वत है, आनंद का स्रोत है, वो है ईश्वर। तो दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। यद्यपि हम लोग ईश्वर चाहते हैं तो हमें सावधानता से ये विषय बुद्धि से दूर रहना पड़ेगा। अगर विषय बुद्धि से हम दूर भी रहे तब भी मन में जब तक विषय का आसक्ति रहेगा तब भी हमारा कोई भी कुछ हो सकता है, वहाँ पर ढील लगाने से नहीं होगा। अर्थात जो स्वामी जो विषय का जो चिंतन है, वो विषय से दूर रहने से ही हम चिंतन से बंद नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाया। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, 59वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का, भगवत गीता 2:59।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां एकादश इंद्रिया है। चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वक, ये एक इंद्रिया है जो कर्मेंद्रियां, और जो वाक, पानी, पाद, वस्तु, यह है जो कर्मेंद्रियाणि। चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वक, ये है ज्ञानेन्द्रियाणि। तो ये जो विषय का जो दशेंद्रियाणि, ये एकादश इंद्रियाणि जो है, अगर हम एकादश इंद्रियों को संयत करके विषय से फिजिकली दूर रहें, तब भी छुटकारा नहीं है, तब भी हम निश्चिंत नहीं है। कारण कि मन का स्वभाव भी है, मन जो चाहते हैं उसके साथ तो जुड़ जाते हैं। अगर विषय का जो विषय सामग्री हमारा पहुँच के बाहर भी रख दिया जाए, लेकिन जब विषय के साथ जो हमारा आसक्ति, वो फिर उनको री एंट्री दे के ले आते हैं। यही है सीक्रेट। इसलिए कहा गया है वर्स 259 कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निराहारी मतलब जो विषय सेवन नहीं करते हैं, और वो जो चीज़ जिसको अभी कुछ छोटे में पड़ गया, आंसर इनमें पड़ गया, तो वो हमें हमारे मन को भगवत मुखी कर देते हैं। अर्थात जब हम आध्यात्मिक जीवन में व्रती होते हैं, तब हर पल हमें सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा। ये कहा, सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा, और तभी हम हमारे जीवन को जो आध्यात्मिक ज्ञान से निरंतर समृद्ध करते रहेंगे। इस प्रसंग को और भी अगला जो विस्तार से परवर्ती दिन किया जाएगा। अभी जो संक्षिप्त रूप से ये बता दिया जा रहा है कि ईश्वर के अगर जो ईश्वर को चाहते हैं, वो विषय से उनको दूर रहना पड़ेगा। विषय से न केवल फिजिकल दूरी, मानसिक रूप से दूर रहना पड़ेगा। और मानसिक रूप से दूर तभी हो पाएगा जब वो विचार बुद्धि करते रहेंगे। जो इसलिए कहा जाता है, जो विषय त्याग करने का नाम है वैराग्य। वैराग्य कभी संभव नहीं होगा जब तक उसमें विवेक जागृत न हो जाए। विवेक है सत्य असत। तो विषय से दूर रहने का जो रहस्य है, सीक्रेट है, गोपनीयता है, कि जो विषय सुख का एक शिरोनाम लेके हमारे सामने जो आते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत भी उसमें ध्यान दें, तो उनकी जो मानसिक अवस्था है वो कंप्लीटली बदल के भगवतमुखी हो जाएगा। ये तभी हो पाएगा जब हम विचार विश्लेषण करेंगे। विचार यही करना है, जो अनात्म वस्तु है, जो सांसारिक भोग सुख जो कुछ है, वो क्या है? अनित्य, बराबर टिकने वाला नहीं। तो हमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक जो विशाल ज्ञान का खड्ग लेके चलना पड़ेगा। तो जहाँ पर जो विचार करना चाहिए, जहाँ पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि जो विषय है वो हमारे मन को ईश्वर से अलग कर दे रहा है। और मन को, जब ईश्वर आनंदमय है, आनंदपूर्ण है, ईश्वर से हमारा मन अलग हो जाएगा, क्या होगा? हम दुख में पड़ जाएंगे। तो हमारी जो जीवन का व्रत है, जीवन का लक्ष्य है, वो है अपार्थिव आनंद उपभोग करना, ईश्वर को प्राप्त करना।
तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सावधानता से ये दैनंदिन कर्म संपादन करना पड़ेगा, वो सावधानी से, एवं चारों ओर जो विषय से हमें दूर रहना पड़ेगा किसी उपाय से। कारण विषय हमें भगवान की ओर ले जाएंगे, हमारे मन को विषय चिंतन से कलुषित कर देगा। मन जब तक शुद्धम अपाप विध्यम सफ़ेद एवं जो समर्पण का साथ अगर नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक दिया का रोशनी नहीं जलेगा। इसलिए ठाकुर ने कहा पहले से ही, देखो वो जो विषय से दूर रहना चाहिए। ये प्रसंग हम भी और भी आगे प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार के अवसर है। संध्या आरती के बाद समवेत काली कीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।